तो आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की हम स्वागत करते हैं आप सभी भाई बहनों का एक और हमारी नई वीडियो के साथ। तो आज का विषय जो है यह है कि किस तरीके से जो है हम परमेश्वर के जो है साथ बटोर सकते हैं और किस तरीके से हम जो है उसकी महिमा को पा सकते हैं, किस तरीके से हमको जो है परमेश्वर के साथ रहना है। हमको जो है किसी भी जो है धन दौलत या किसी भी संपत्ति के पीछे नहीं भागना है, बस हमें जो है अपना पूरा मन, संपूर्ण मन जो है परमेश्वर को जो है दिखाना है, देना है। हमें परमेश्वर की जो है महिमा करनी है। हमें किसी भी धन या दौलत के पीछे नहीं भागते रहना है। हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ रहना है, उसके वचनों पर चलना है, उसके वचनों की आज्ञाओं को मानना है। जैसा हमें यीशु मसीह बताते थे, जैसा हमें बाइबल बताती है, उसी की प्रति जो है हम जो वचन पढ़ते हैं उनके प्रति हमें चलना भी चाहिए। तो हमको जो है धन दौलत या किसी भी संपत्ति के पीछे नहीं भागना है। तो आइए, आज का विषय जो है इसी के ऊपर है। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम जो है इसी के ऊपर जो है बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम यदि परमेश्वर के साथ रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके वचनों को जो है सुनते हैं, तो किस तरीके से जो है हमारे जीवन में परमेश्वर वो हर कुछ दे सकता है जिसके पीछे हम भागते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए है शुरू करते हैं। मगर उससे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी और भी ऐसी जानकारी रहित वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें और परमेश्वर जो है आप सभी भाई बहनों को आशीष कर सकें और आप सभी को आशीष दें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए है स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम बाइबल के लूका 11 के 21 व 23 में देखते हैं, तो परमेश्वर हमसे किस तरीके से कहते हैं, जब एक शक्तिशाली मनुष्य पूरी तरह हथियार कसे अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है, किंतु जब कभी कोई उससे अधिक शक्तिशाली उस पर हमला कर उसे हरा देता है तो वह उसके सभी हथियारों को जिन पर उसे भरोसा था उससे छीन लेता है और लूट के माल को वे आपस में बांट लेते हैं। तो देखिए मेरे प्रियो, जैसा कि हम वचन में पढ़ रहे हैं, इससे हमें ये सीख मिलती है, यदि हम अपने विचारों से सोच के जो है इस वचन को सोचें कि अपनी गहराइयों से, तो इससे हमें बहुत सीख मिलती है। जब एक शक्तिशाली मनुष्य पूरी तरह हथियार कसे, तो इस वचन को यदि आप पढ़ें तो आप सच्चे मन से जो है दोहरा करके अपनी हृदय की गहराइयों से आप सोच करके देखें। मैं आपको समझाता हूँ, हमारे साथ बने रहें। तो जब 21 में लिखा है लूका के में, जब एक शक्तिशाली मनुष्य पूरी तरह हथियार कसे अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। तो इस लाइन से जो है हमें यह सीख मिलती है कि यदि आप परमेश्वर से, यदि आप यीशु मसीह के जो है वचनों पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आपको जो है किसी भी जो है शैतान से या किसी भी जो है चोर या दुष्ट, आपके दुश्मन से जो है डरने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जो है एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यदि आपके पास में अगर आपका रक्षा करने का जो हथियार होगा वह आपका हथियार मजबूत होता है, तो आपको किसी से भी जो है डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आगे है, किंतु जब कभी कोई उससे अधिक शक्तिशाली उस पर हमला कर उसे हरा देता है तो वह उसके सभी हथियारों को जिन पर उसे भरोसा था उससे छीन लेता है और वे लोग क्या करते हैं कि आपस में माल को बांट लेते हैं। तो मेरे प्रियो, इस लाइन से हम समझ सकते हैं कि किंतु जब कोई, यदि आप मान के चलें, आप जो है आपके पास कोई भी हथियार है, ठीक है, आप अपने घर की रक्षा कर रहे हैं, यदि आपके पास हथियार हैं, अच्छे मजबूत हथियार हैं, और सामने वाले के पास हथियार नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको जो है भगा सकते हैं, आप अपने घर वालों की रक्षा कर सकते हैं, आप अपनी संपत्ति को जो सुरक्षित रख सकते हैं। और यदि आपके पास में कोई हथियार नहीं हो और आपके घर में जो है चोर आ जाए, कोई डाकू वगैरह आ जाए, तो आप किस तरीके से जो है संपत्ति की रक्षा करेंगे? आप संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं और ना ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। और जैसा ही परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से समझा रहा है कि किंतु जब कोई व्यक्ति उससे शक्तिशाली हो तो उस पर जो है हमला करके उसे हरा देता है। और यदि आप जो है इन हथियारों के भरोसे रहोगे
तो आपको अब ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास हथियार है, ठीक है, आप अपने घर की रक्षा कर रहे हैं, आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं। और जब कोई दूसरा व्यक्ति जो है चोर आपसे भी बड़ा जो है आ जाए, जिसके पास कई हथियार हों, तो आप क्या करेंगे, वह आपको जो है हरा देगा और आपकी सारी संपत्ति को ले जा करके वे लोग आपस में बांट लेंगे। लेकिन परमेश्वर, अब हम इस वचन से समझें तो परमेश्वर हमसे यही कह रहे हैं कि ये इस वचन से हम समझ ही सकते हैं कि किंतु यदि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, यदि आप परमेश्वर को अपना सच्चे विश्वास से मानते हैं, परमेश्वर को ही सब कुछ मानते हैं, अपना हथियार मानते हैं, यीशु मसीह को अपना हथियार मानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, वचनों का पालन करते हैं, वचनों के अनुसार आप चलते हैं, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वचन से हम समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास जो है वचन होंगे, हम वचनों की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, तो चाहे कैसा भी कोई भी दुष्ट आत्मा, चाहे कोई भी शैतानी शक्ति, कितना भी बड़ा जो है शैतान क्यों ना हो, हमसे जो है हार के चला जाएगा। परमेश्वर उसको टिकने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो और आगे हम देखें 23 में, जो मेरे साथ नहीं है मेरे विरोध में है, और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं है बिखेरता है। तो इससे ये बहुत ही अच्छी लाइन है, इससे हम समझ सकते हैं। जब आप लूका 11 के 23 में देखते हैं तो आप ज़रूर पढ़ें, जो मेरे साथ नहीं है मेरे विरोध में है, और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं है बिखेरता है। तो इससे हम समझ सकते हैं, यदि आप इस वचन को समझेंगे तो गहराई से समझ सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको, जो मेरे साथ नहीं है मेरे विरोध में है। यदि आप परमेश्वर के साथ में नहीं हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है इस वचन में कि जो लोग मेरे साथ में नहीं हैं वे मेरे विरोधी हैं, वे मेरे विरोध में हैं, और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं है, और जो मेरे साथ बटोरता नहीं है बिखेरता है। तो यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं बटोरते हैं तो आप खुद को जो है बिखेरते हैं, अपनी सारी संपत्ति को जो है बिखेरते हैं। आपकी कोई भी संपत्ति किसी भी काम की नहीं है। देखिए, ऐसे बहुत से भाई बहन हैं, ऐसे आप बड़े बड़े घरों में देखेंगे, बहुत से भाई लोग हैं, क्या करते हैं कि धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। उनको जो है परमेश्वर के वचन की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर के वचन की ज़रूरत नहीं है तो फिर ऐसे धन की क्या ज़रूरत, वो धन आपका जो है नहीं टिकता है। तो परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं, और वह जो मेरे साथ बटोरता नहीं है बिखेरता है। यदि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो आपको किसी भी धन या दौलत की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उस यीशु मसीह के धन को पालेंगे, यदि आप उसके वचनों को पालेंगे, उनके वचनों पर चलेंगे, तो आप बटोरने की फिर आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें धन संपत्ति इकट्ठी करने की, एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कुछ भी बटोरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका परमेश्वर जो है वो सब कुछ दे सकता है आपको। फिर आपको जो है बिखेरने की ज़रूरत पड़ेगी कि फिर आपके पास इतनी संपत्ति देगा परमेश्वर कि आप सोच नहीं पाओगे कि हम इसको क्या करें। आपको जो है बिखेरने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे प्रियो, मैं इस वचनों से आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलते हैं, उनके वचनों को मानते हैं, तो आपको किसी भी धन या दौलत को, किसी भी संपत्ति को बटोरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह हमें सब कुछ दे सकता है, वह हमें धन संपत्ति, हमारी सभी ज़रूरतमंद चीज़ें देता है। तो हम क्यों फिर इन धन संपत्ति के पीछे भागें। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भाई बहनों से कि हमारे इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीष दें। धन्यवाद। जय मसीह की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे मसीह परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मसीह की।